नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। दोपहर के 3 बज गए हैं और हम हाजिर हैं आपके साथ विस्तार न्यूज पर 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अब बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी आज से शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। तो वहीं तीसरी खबर आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ ठगी हुई है। तो वहीं चौथी खबर भी आपसे ही जुड़ी है। अब सरकार का 24 घंटे मॉल और बाजार खोलने का प्लान है। क्या है ये प्लान, इस पर करेंगे बात। तो ये 4 बड़ी खबर 3 बजे की, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे खबर विस्तार से में। सबसे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक, बजट की तैयारियां, दूसरी ओर निकाय चुनाव की तैयारी जो चल रही है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार का प्लान। प्रदेश में 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार। आचार संहिता खत्म होने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की है चर्चा। श्रम कानून में संशोधन कर लागू किया जाएगा नियम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए मोहन सरकार ने अब एक प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश में 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार खुलेंगे। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव है पूरे देश में और इसी के तहत पूरे देश में आचार संहिता लागू है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी इसके बाद कैबिनेट में 24 घंटे मॉल और बाजार खोलने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाएगा। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की है। श्रम कानून में संशोधन कर लागू किया जाएगा ये नियम। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सके, इसके लिए मोहन सरकार एक नई प्लानिंग कर रही है कि प्रदेश में 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार खुले रहेंगे। लेकिन इस फैसले का जनता कैसे स्वागत करती है और लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या वो इसका फेवर करते हैं, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट और यहाँ लोगों से जानेंगे कि लोगों का इस पर क्या कहना है। रात में और दिन में पूरे टाइम यदि मार्केट खुलेंगे तो कस्टमर तो वैसे लिमिटेड है यहाँ पर, और मुश्किल है जो रात में चलेगा मार्केट। सेफ्टी पर्पज़ से भी सही नहीं है, रात में फिर गुंडे बदमाश वो कॉलेज के बच्चे सब आएंगे और आवारागर्दी होगी और कुछ नहीं होगा। फ़ायदा तो होगा लेकिन उसमें नुकसान भी तो होगा। अच्छे लोग भी आएंगे, खराब लोग भी आएंगे। अच्छे तो कम ही आएंगे, घर से कौन निकलेगा रात को 12 बजे 2 बजे। तो व्यापारियों के साथ साथ लोगों का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। क्या लगता है, अगर 24 घंटे मार्केट खुले रहेंगे तो कोई फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो होगा लेकिन मुझे तो ये लगता है कि 24 घंटे ज़रूरत नहीं है इतना मार्केट खोलने की। सफिशिएंट टाइम 10 बजे तक ठीक रहता है। तो क्या लगता है, सेफ्टी पर्पस से ठीक है कि अगर 24 घंटे मार्केट खुले रहे? पब्लिक भी घूमेगी, हल्ला मचेगा, कुछ भी और भी सेफ्टी के पर्पस से भी फिर लेडीज़ भी निकलेंगी तो वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि 24 घंटे मार्केट खुलना ठीक है या फिर जितना समय अभी दिया गया है उतना काफ़ी है? नहीं, जितना समय अभी है उतना सफिशेंट है, क्योंकि जनता को 24 घंटे आने के लिए, यहाँ पर भी सब ऑफिस वाले हैं तो उतना तो जनता आती नहीं है, तो इसलिए दुकानदारों को भी आराम चाहिए, ग्राहकों को भी चाहिए, इसलिए उतना ही समय रहेगा तो उतने ही समय में सुरक्षा भी रहेगी सबकी और सबका टाइम स्पेंड भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये फैसला सही होगा? मेरे हिसाब से भी टाइम तो इनफ है कि क्योंकि टाइम लेडीज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, अब जो बाहर से आए बच्चे वो भी हैं, तो कम से कम टाइम लिमिटेड रहेगा तो उसमें सब आएंगे। इतने मार्केट खुल रहा है उतना टाइम इनफ है? सही है, इतना टाइम 11 बजे तक। उसके बाद अगर खुलता है तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो, रात में ग्राहक कहाँ आएंगे। 24 घंटे में सुबह ही चलता है मार्केट, दिन में 12 घंटे की सही टाइमिंग रहती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं ऋतु से का रुख करना चाहूंगी और उनसे सवाल करना चाहूंगी। ऋतु, आपने लोगों से बातचीत की, लोग सुरक्षा को लेकर तो बात कह ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्योंकि अब मेट्रो सिटी बनने वाला है भोपाल, जल्द ही मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगा, तो सरकार की जो कवायद है इसी को लेकर है कि 24 घंटे मॉल और बाजार खुले रहें? बिल्कुल प्रतिज्ञा, अभी देश भर में ऐसे 6 राज्य हैं जहां 24 घंटे बाजार खुलने की अनुमति है। इसमें कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। अगर मध्य प्रदेश में ये फैसला लिया जाता है तो मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य होगा जहां मार्केट के साथ साथ बिजनेस हब 24 घंटे खुले रहेंगे, अनुमति होगी। लेकिन जब हम राजधानी भोपाल के लोगों से हमने बात की है, क्योंकि पहले जो सरकार की प्लानिंग थी कि सिर्फ भोपाल और इंदौर के मार्केट को खोलने की ही अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब चर्चा के बाद ये निकलकर
सामने आया कि पूरे प्रदेश में ये फैसला लागू हो सकता है, वो आचार संहिता के बाद होने वाली बैठक में स्पष्ट होगा। लोगों का इस पर यह कहना है कि ये सेफ्टी पर्पस से बिल्कुल ठीक नहीं है। जो समय दिया गया है, अभी 12 घंटे चूंकि मार्केट खुलते हैं राजधानी भोपाल में, रात के 10 से 11 बजे तक मार्केट खुले रहते हैं और उतना समय पर्याप्त है लोगों के पास। व्यापारियों का भी यही कहना है कि अगर मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं तो उसमें उन्हें फायदा तो होगा, लेकिन एक और नुकसान भी होगा। डबल शिफ्ट लगेगी। लेकिन अगर सरकार ऐसे कोई प्रस्ताव लेकर आ रही तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने जरूर कुछ सोचा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर और भोपाल से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी की राह पर कांग्रेस, संगठन को मजबूत करने में जुटी है कांग्रेस। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस में भी जिला स्तर पर होंगे संगठन महामंत्री। संगठन महामंत्री की सहमति से ही होंगे जिले के सभी निर्णय। जिले के बाहर के व्यक्ति को बनाया जाएगा संगठन महामंत्री। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतदान है मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, इसके बाद एक और बीजेपी सरकार जो है वो अपनी प्लानिंग कर रही है किस तरह से आला अधिकारियों के साथ बैठक। तो वहीं कांग्रेस जो है वो भी मंथन कर रही है और नई रणनीति बनाई जा रही है आने वाले दिनों के लिए। और बीजेपी की राह पर कांग्रेस भी निकल पड़ी है। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस प्लानिंग कर रही है और बीजेपी की तर्ज पर ही कांग्रेस भी जिला स्तर पर संगठन महामंत्री बनाएगी। संगठन महामंत्री की सहमति से ही जिले के सभी निर्णय लिए जाएंगे और जिले के बाहर के व्यक्ति को संगठन महामंत्री बनाया जाएगा। ऐसा बीजेपी में होता रहा है अब तक, लेकिन अब कांग्रेस भी इसी तर्ज पर ये चीजें करने वाली है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर है क्योंकि अब यहां भी संगठन महामंत्री बनाए जाएंगे हर जिले में। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह चुके हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 3 से 4 विधानसभा चुनाव हार गई है और इस हार का ठीकरा अकेले कांग्रेस पर ही ना फोड़ा जाए। कहीं ना कहीं गलती थी कि हम बीजेपी के बराबर संगठन खड़ा नहीं कर पाए। ये बात पहले भी पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं, लेकिन पिछले 5 साल में ये कोई भी कवायद हुई नहीं। लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है, उसके बाद जीतू पटवारी को अब लगा है कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो बीजेपी की बराबर की ही फौज तैयार की जाए और इसीलिए संगठन महामंत्री का जिक्र हो रहा है। और मध्य प्रदेश में अगर सभी जिलों में महामंत्री बनाए जाते हैं तो कांग्रेस के पास एक ऐसा फेस तैयार होगा जो पूरे सभी जिलों में रहेगा, जिससे कम से कम जिला अध्यक्ष और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके बीच में अगर कभी विवाद की स्थिति बनती है या किसी तरीके से नाराजगी होती है तो वो संगठन महामंत्री स्तर पर सुलझाए जा सके। क्योंकि कई ऐसे मामले देखने के लिए मिले हैं कि चुनाव के बीच में जब किसी 2 नेताओं का विवाद होता है तो उसमें अध्यक्ष तक को दखल देना पड़ता है। और ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ग्रास रूट भी मजबूत रखना है, कांग्रेस का एक नया लीडरशिप तैयार करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि संगठन महामंत्री जिला स्तर पर तैयार किया जाए। लेकिन एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये भी है कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे होंगे। लेकिन विवेक, एक सवाल तो ये भी है कि संगठन महामंत्री ऐसा क्या कर लेंगे जो जिला अध्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बूथ लेवल से लेकर मंडल और सेक्टर तक के पदाधिकारी बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ऐसे में कई बड़े नेता के समर्थक रहते हैं, बूथ अध्यक्ष हो या फिर सेक्टर अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, तो ऐसे में तालमेल नहीं बन पाता। कई घटनाएं देखने के लिए मिली है कि संगठन के सामने जिला अध्यक्ष को लेकर नाराजगी खड़ी हो जाती। तो ऐसे में बूथ स्तर से लेकर सेक्टर मंडलम तक समीक्षा की जाए और उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव हो सके। कई बार यह देखा जाता है कि किसी नेता का करीबी कोई होता है तो उसे जिला बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस में यही अब रिफॉर्म करने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है कि अगर संगठन महामंत्री अगर किसी को अप्रोच करेंगे तो उसी की सुनवाई मुख्यालय पे होगी और उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक देखिए, तो कांग्रेस भी बिल्कुल एक कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहती है जैसे बीजेपी में होता आया है और इसी को लेकर शायद अब वो ये सोच रहे हैं कि संगठन महामंत्री बनाने के बाद चीजें बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के सभी चरण संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी में जुट गई है और अब निकाय चुनाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए थे, वैसे ही अब नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी आएंगे। आने वाले समय में आपको कई बड़े चेहरे बीजेपी में दिखाई देंगे। अरुण साव के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी मुगालते में है, कोई बीजेपी में नहीं जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी। मुगालते में है, आप देखिएगा 4 तारीख के बाद स्थिति इतनी भगदड़ मचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि जो लोग गए हैं उन लोगों के कारण जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में 4 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी संभालने की स्थिति में नहीं रहेगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी। खोमन, बीजेपी कह रहे हैं, अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे अब आपको दिखाई देंगे बीजेपी में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान, तो क्या बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, बड़ी तैयारी है प्रतिज्ञा, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को भी 5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में 5 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी कि नगरीय निकाय चुनाव में वो किस ताकत के साथ जाने वाली है। पहले तो वो विपक्षी को तोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कई ऐसे जो उनके महापौर हैं, पार्षद हैं और संगठन से जुड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो नाराज चल रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के, यही कारण है कि उन्होंने समिति गठित की है। वो समिति कांग्रेस के जो नाराज नेता है उन लोग से संपर्क करेगी, उसके बाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के बाद बीजेपी में शामिल करेगी। दूसरी ओर अब कांग्रेस की पार्टी को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी अभी से अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। उसके लिए समिति भी गठित की गई है। समिति के नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोकसभा में जा रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं। विधानसभा में जाकर संपर्क करें तो आप दोनों पार्टियों के जो कार्यक्रम है उसको समझ सकते हैं प्रतिज्ञा की किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने नेताओं को मनाने में लगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है अभियान के तहत लोगों के बीच जा रही है, लोगों से संपर्क कर रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कंधा है उसको मजबूत कर सके। और आने वाले दिनों में ऐसे कई बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो पूर्व विधायक है, संगठन से जुड़े जो नेता हैं, जो नाराज चल रहे प्रतिज्ञा, वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल खोमन, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कई ऐसे नेता कार्यकर्ता जो बीजेपी में चले गए, लेकिन बावजूद इसके जो भी छोड़कर जाता है उनका यही कहना होता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने लोगों को नहीं समझती, उनकी बातें नहीं सुनती। तो क्या इस दौरान भी ऐसी कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी और ऐसी ही कोई बात निकल कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लोगों की बातें नहीं सुनता, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुनता? देखिए प्रतिज्ञा, इसी चीज को सुनने के लिए कांग्रेस ने संवाद समिति बनाई है। वही संवाद समिति कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है, विधानसभा में जा रही है और पार्टी फोरम में बात रखने की बात तमाम जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अंदरूनी मामला ये कहता है कि कहीं भी कांग्रेस में सुनवाई नहीं है। जितने भी आपने देखा होगा प्रतिज्ञा, जितने भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, सभी ने एक आरोप लगाया है कि पार्टी में किसी की सुनवाई नहीं होती है। यही कारण है पार्टी का मुख्य तौर पर पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टियों का दामन थामना। तो सबसे बड़ा देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस अपने लोगों को मना पाती है या वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको ग्वालियर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ ठगी हुई है। 12 लाख रुपए की ठगी हुई है और हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने ये ठगी की है। महाआर्यमन की ही कंपनी है हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड। फल और सब्जियों से जुड़ा व्यापार करती है ये कंपनी और इसमें 12 लाख रुपए की ठगी महाआर्यमन सिंधिया से की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया और उनसे उनकी कंपनी ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर ने उनसे ठगी की है और फल और सब्जियों से जुड़ा ये व्यापार करती है ये कंपनी और इसी को लेकर 12 लाख रुपए की ठगी यहाँ के मैनेजर ने उनसे की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया से 12 लाख रुपए की ठगी हुई है। पूरे देश में 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 चरण बाकी है और ऐसे में यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव रैली करने पहुंचे थे, लेकिन रैली में समर्थक फिर बेकाबू हो गए। अखिलेश के समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके समर्थकों को वहां से हटा दिया है और इसके बाद भी समर्थक काबू में नहीं आए। समर्थकों ने रैली की कुर्सियां तोड़ दी, जूते चप्पल और पत्थर भी फेंके गए। बाद में अखिलेश ने मंच को संभाला और उन्होंने समर्थकों को शांत रहने की अपील की।
तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही ऐसी तस्वीर आई थी जहां अखिलेश और राहुल दोनों जनसभा को संबोधित करने गए थे। उस दौरान भी ये हादसा हुआ था। ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जहां पर फिर उन्हें अपनी जनसभा को जो है वो वही बीच में ही रोकना पड़ा था, रद्द करना पड़ा था। और फिर से ये आजमगढ़ से ये तस्वीरें अखिलेश यादव की रैली में। अगली खबर आपको जबलपुर से बता दें, जहां शराब का नशा कर थाना प्रभारी ने खूब हंगामा किया। नशे में टीआई संजय भलावी ने कई महंगी गाड़ियों के पत्थर से कांच तोड़ डाले और इस बवाल के दौरान टीआई साहब अपने पद की धौंस भी देते रहे। टीआई संजय भलावी ने बरेला थाना क्षेत्र की सोसाइटी में ये उत्पात मचाया। संजय भलावी छिंदवाड़ा जिले के चौराई खाने में तैनात हैं। तो जबलपुर से ये तस्वीरें दिखा दें जहां पर शराब के नशे में थाना प्रभारी ने खूब हंगामा किया। सोसाइटी में जाकर गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और उन्होंने अपने टीआई होने का धौंस भी जताया। कोई टीआई है जो भलावी करके है, कहीं का टीआई है, उसने बहुत आतंक मचा के रखा है। लगता है कि बहुत दारू पिया था और बहुत गाली गलौज कर रहा था पूरी सोसाइटी में। और यहाँ पर सोसाइटी में जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़े थे किनारे में, तो सबके पत्थर से लेके उसने कांच तोड़े हैं, जिनके वीडियो भी लोगों के पास में है। अगली बड़ी खबर आ रही है बलौदा बाजार से, जहां पर छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्टर और डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। एक्टर दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भीम क्रांति वीर के प्रदेशाध्यक्ष ने इनकी शिकायत की थी। तो बलौदा बाजार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्टर और डायरेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। एक्टर दिलेश साहू और डायरेक्टर कौशल उपाध्याय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भीम क्रांति वीर के प्रदेशाध्यक्ष ने इन लोगों की शिकायत की थी। इन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। तो वहीं फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। वाजपेयी ने पूरे विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है। मनोज वाजपेयी अपनी आने वाली फिल्म भैया जी की कामयाबी के लिए बाबा महाकाल की शरण में आए थे। उन्होंने फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। महाकाल के दर्शन के बाद वाजपेयी एसपी प्रदीप शर्मा के बंगले पर भी पहुंचे। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए उज्जैन यात्रा पर मनोज वाजपेयी ने क्या कहा। बाबा महाकाल की शरण में आज फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी जी पहुंचे और जिस प्रकार मनोज वाजपेयी जी की जो भैया जी फिल्म आ रही है उसको वहाँ बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने आए हैं कि फिल्म जो भैया जी है वो सुपर हिट हो, इसीलिए बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। तो उसके बाद जो उनके मित्र हैं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी के बंगले पे भी पहुंचे, उन्होंने स्वागत सत्कार किया और इस समय खुद हमारे साथ मनोज वाजपेयी जी है। सर बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे और बाबा महाकाल से भैया जी के लिए जीत का आशीर्वाद दिया है। अरे बस उनके दर्शन हो गए, बस इसी में हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। बाकी हमें हमारे परिवार पर, हमें और हमारे काम पर उनकी नज़र बनी रहे। सर महाकाल लोक की खूबसूरती को भी निहारा है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही व्यवस्थित हो गया है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मनोज वाजपेयी जी, जिन्होंने बताया कि महाकाल की नगरी अद्भुत है और भैया जी जो फिल्म मूवी आने वाली है उसके लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद भी लिया है कि जो भैया जी फिल्म है वो सुपर हिट हो। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो सूरज के तीखे तेवर आग बरसा रहे हैं। मौसमी तंत्र की सक्रियता के चलते मौसम लगातार बदल रहा है। जबलपुर में सुबह, दोपहर और शाम को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जबलपुर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो देखिए, गर्मी का कहर लगातार जारी है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मौसमी तंत्र की सक्रियता के चलते मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है। सूरज की तेज तपिश और मौसम के बदलते रंग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बात जबलपुर करके रहे तो जबलपुर में भी सूरज की तेज गर्मी आसमान चीरते हुए लोगों को झुलसा रही है। लोग घरों से तो निकल रहे हैं लेकिन पूरा फेस कवर करके निकल रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करके निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे इस समय सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस समय मैं ऐसे ही एक लस्सी की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद ले रहे हैं। मजबूरी है लस्सी पीना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं, मजबूरी नहीं है, हम लोग मज़े के लिए पीते हैं, क्योंकि इस समय लस्सी एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी में, जैसे ठंड में हम चाय पीते हैं,
इसलिए गर्मी का एक ही ऑल्टरनेटिव हम लोग के पास होता है, वो है लस्सी। देखिए यही स्थिति हर किसी की है। आप भी यहाँ लस्सी का आनंद ले रहे हैं। कैसी गर्मी इस बार जबलपुर में? 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। हेलमेट लगाना भारी पड़ रहा है इस गर्मी में, तो कहीं ना कहीं कुछ ठंडाई का तो लेना ही पड़ेगा। ये लस्सी थोड़ी सी राहत दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए इस समय जबलपुर के तापमान। तो आपको बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे छात्रों से बात की है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर बात की मुख्यमंत्री ने। किसी को कोई कष्ट नहीं है, ये हमने देखा, ना किसी बच्चे को कोई चोट लगी है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी हालात और सामान्य होंगे। मेरी अपनी ओर से बच्चों के सभी अभिभावकों, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने कारण से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हालात सामान्य बनाने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्दी सब नॉर्मल होगा। नमस्कार। तो देखिए, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से लगातार ये खबर आ रही है कि जितने भी विदेशी छात्र हैं उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे में जो भारत के छात्र वहां पर रह रहे हैं उनके परिजन परेशान हैं और आज ही इंदौर के परिवार से बात की थी हमारे सहयोगी ने। अब मुख्यमंत्री ने छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिया है, किर्गिस्तान में रह रहे छात्रों से बातचीत की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।